हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है लेंस, लेंसेज। देन व्हाट इज लेंस, 10th में पढ़ा हुआ है हमने। तो बेसिकली लेंस है क्या, एक मीडियम है और उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज अ पोर्शन ऑफ अ मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। समझ में आ गई बात। एक कर्व या एक प्लेन सरफेस होगा इस टाइप से, ठीक है भाई। तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, इस टाइप से लेंस होते हैं हमारे पास। तो यस और नो, ठीक, ओके। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। बेसिक बात जो 10th में पढ़ी थी उसकी बात कर रहे हैं अभी। इसको बोलते हैं कॉनकेव। 10th में हमने यही पढ़ा था। अभी हम देखेंगे कॉन्वेक्स में भी अलग अलग वैरायटी आ जाती है, ठीक है। जो ऊपर से पतला, थिन, और बीच में से मोटा, थिक। ऊपर से पतला, बीच में से मोटा, कॉन्वेक्स, है ना। और यहाँ अगर अच्छे से देखें, बीच में से पतला, ऊपर से मोटा, कॉनकेव। 10th में पढ़ा था हमने। इस टाइप के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। एक बात और अच्छी वाली समझने वाली 10th की है। ये जो लेंस है इसका मीडियम मान लेते हैं n2, इसका मान लेते हैं n1, इसका मान लेते हैं n2, इसका मान लेते हैं n1। कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि इसका अंदर का मीडियम, इनसाइड मीडियम आउटर से ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, कॉनकेव का इनसाइड मीडियम आउटर से ज़्यादा होता है। इतनी बात याद रहेगी। क्यों, अभी देखते हैं। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो इसका अंदर वाला मीडियम, लेंस का मीडियम आउटर सराउंडिंग मीडियम से ज़्यादा। कॉनकेव का इंटीरियर, लेंस का मीडियम सराउंडिंग से ज़्यादा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है कि भाई कॉन्वेक्स को और क्या बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस मतलब ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इस टाइप से होता है। मान लो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरी इस टाइप से, तो ये रे यहाँ मिलती हैं इस टाइप से। 1 2 3, 3 रे लिए हमने, तीनों यहाँ मिलती हैं। तो तीनों रे एक जगह मिल रही हैं, इसको मतलब कन्वर्ज कर रही हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस पे रे ऑफ लाइट गिरने के बाद ही एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। यस और नो, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं तो क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसी टाइप से कॉनकेव और डाइवर्जिंग। कॉनकेव डाइवर्जिंग क्यों भाई, चेक करते हैं। 1 2 3 रे ली, ये डाइवर्ज, ये ऐसे गई, ये इधर गई, ये इधर गई, तो तीनों डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्जिंग या डाइवर्ज। और वापस लाएंगे तो इधर मिलती है, पता है ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये कन्वर्ज हो रही हैं, एक जगह मिलती हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। तो डाइवर्ज वाला कॉनकेव, कन्वर्ज वाला कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका इंटीरियर मीडियम आउटर से सराउंडिंग से ज़्यादा है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, कॉनकेव, डाइवर्जिंग, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि जो लेंस हमें कॉन्वेक्स दिखाई देता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वो कन्वर्ज नहीं करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। कैसे, देखो, मान लो ये लेंस है n2, ये n1। मैं आपसे बोलता हूँ n2 ज़्यादा है n1 से, तो क्या होगा, n2 ज़्यादा है तो ये कॉन्वेक्स ही होगा,
और कन्वर्ज करेगा। कैसे? ये रे इसके ऊपर गिरी, ये रे इसके ऊपर गिरी, दोनों ऐसे गई, यहाँ पे इमेज बनी, कन्वर्ज कर रहा है। अगर मैं यहाँ बोलूँ ये N2 है, ये N1 है, मैं कहता हूँ N1 ज़्यादा है, आउटर मीडियम ज़्यादा है, तो बेटा रे ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरी और ये डाइवर्ज कर रही है ऐसे, तो है तो कॉन्वेक्स, शकल से कॉन्वेक्स है, बट बिहेव कैसे कर रहा है? कॉनकेव और डाइवर्जिंग, हाँ या ना? तो डिपेंड करता है, शेप से डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है इंटीरियर मीडियम आउटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आउटर ज़्यादा है तो ये कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग हो जाएगा, कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसमें अगर ले लिया जाए ये N2 ये N1 और दोनों बराबर, तो रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाएगी, रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, इसका मतलब सीधी निकल जाएगी, इसका मतलब बिहेव एज अ प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। मेरी बात समझ लो, लेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बेसिक बेसिक बातें, ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो कॉन्वेक्स अंदर का मीडियम ज़्यादा होना चाहिए, कम हो जाए तो ये कॉनकेव बन जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ओके। ऐसी बातें किसके लिए? कॉनकेव के लिए। देखो भाई, ये आपके पास कॉनकेव लेंस, ये N2 ये N1, मैं कहता हूँ N2 ज़्यादा है, N2 ज़्यादा है तो कॉनकेव ही रहेगा, कॉनकेव का मतलब डाइवर्ज करेगा। इसके ऊपर रे गिरी, इसके ऊपर रे गिरी, दोनों डाइवर्ज, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं कहूँ भाई ये हो गया N2, ये हो गया N1, मैं कहता हूँ N1 ज़्यादा है, बाहर का ज़्यादा है, ये रे ऑफ लाइट गिरी, तो ये कन्वर्ज करेगा, तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो बात समझ में आ गई? कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाएगा अगर मीडियम बाहर वाला ज़्यादा हो तो। क्लियर? ध्यान रखना। और फिर वही बात, अगर यहाँ पे मैं कह दूँ ये N1 है, ये N2 है और दोनों बराबर हैं, तो क्या रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाएगी? यस, बिहेव एज प्लेन ग्लास प्लेट। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है भाई। हमारे बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या पूछ लेते हैं भाई? देखो, सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is placed in a medium and disappears, what is the refractive index of medium? बताओ भाई, लेंस है, मीडियम में रख दिया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो मीडियम का बताओ जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो जाए। डिसअपियर का मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर से लेंस में से पास करे तो वो डेविएट ना हो, रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाए। जैसे मान लो ये लेंस रख दिया हमने और ये कोई भी मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट यूं आई, सीधी निकल गई, समझ रहे हो ना। मान लो मीडियम में कुछ चेंज हुई, यहाँ से सीधी निकल गई, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, कि लाइट कम मुड़ेगी जब मीडियम में चेंज आएगा। बात समझ रहे हो? तो मीडियम में चेंज आया ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सेम एज ऑफ लेंस। कितना? n। तो अगर मीडियम और लेंस का रिफ्रैक्टिव सेम है तो लाइट सीधी निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं। या सर नो, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में इस टाइप के आ जाते हैं। ठीक है भाई, लेंस क्या होता है बात समझ में आ गई। अब बात आती है टाइप ऑफ लेंसेज।
टाइप ऑफ लेंस। पहला आता है कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं ऐसे तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। इसमें ये दोनों फेस की रेडियस सेम नहीं होती, इसकी R1 इसकी R2। बताता हूँ ये कैसे क्या है, ठीक है। एक लेंस ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है अभी 5 मिनट में पता लग जाएगा। एक साइड प्लेन और एक साइड ऐसी, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, ये भी ठीक है भाई। और एक लेंस हमारा ऐसा, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। चांद की तरह दिखाई देता है ना, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये लेंस दोनों सरफेस की रेडियस अलग है, दोनों सेम है तो इक्वी कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स क्योंकि एक साइड प्लेन है और दोनों ही इस टाइप से आ जाए तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये टाइप ऑफ लेंस ये 10th में शायद नहीं था, थोड़ा आगे आ गए हम, ठीक है। तो लेंस की टाइप इक्वी कॉन्वेक्स दोनों बराबर, बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स बोलते, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही बात है। अच्छा भाई, ये पता लग गया हमें लेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है कॉनकेव और डाइवर्जिंग। अब कॉनकेव कैसा होता है आप पीछे बताया था, बीच में से पतला साइड में से मोटा, तो इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव और डबल कॉनकेव। इनकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होती है। अगर मैं कह दूं ये है मेरे पास इक्वी कॉनकेव, मतलब दोनों साइड की रेडियस बराबर, ठीक है। एक अगर मैं बोलता हूं प्लेनो कॉनकेव, तो ये ऐसे दोनों साइड कर्व ये दोनों बराबर, तो इक्वी बराबर नहीं है तो डबल या बाई, ठीक है। एक साइड प्लेन एक कर्व्ड तो प्लेनो कॉनकेव, बीच में से पतला साइड से मोटा, ठीक है। एक होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मेरी बात समझ रहे हो। इसको मैं ऐसे मिलाता हूँ, इसको मैं ऐसे मिलाता हूँ, तो क्या बन गया ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बात समझ में आई, ठीक है। दोनों बराबर, ये अलग अलग। प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ क्या होती है इन्फिनिटी, तो रेडियस भी इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास लेंस की टाइप्स है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, लेंस समझ में आ गया। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कब होता है जब अंदर का मीडियम ज़्यादा हो बाहर वाले से, ठीक है भाई, क्लियर है। एक चीज़ समझ में आ गई, लेंस जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ जाती है। इसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। अब लेंस देखो ध्यान से, ये है, ये पहला सरफेस है। अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो क्या ये इस टाइप से एक स्फीयर बनेगा, यस। इसको अगर कंप्लीट किया जाए तो क्या ये इस टाइप से एक स्फीयर बनेगा, यस। यार बहुत अच्छी बात समझ में आ रहा है। ये है तो इसका सेंटर ये C1, ये वाला है तो इसका सेंटर C2, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो इस वाले की बात की जाए तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी R1, तो याद है मैंने ऐसे लिखा था अभी R1, तो ये R1 इस सरफेस की रेडियस, ठीक है भाई। इस वाले सरफेस की देखी जाए तो यहाँ से ये R2, आई बात समझ में। तो दो कर्व्ड सरफेस एक लेंस के अंदर जो यूज होते हैं वो दोनों कर्व्ड सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है।
तो सेंटर से जो डिस्टेंस है दोनों की, एक चीज़ और, ये मैंने थोड़ा अलग बनाया जानबूझ के समझाने के लिए। एक्चुअली दोनों को एक ही लाइन पे रखो, C1 C2, अरे हाँ या ना। तो एक लेंस के लिए 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, ये पॉइंट C2 हो गया, ये पॉइंट C1 हो गया। बोलो ठीक है, एक पॉइंट C1 एक पॉइंट C2, अरे बोलो क्लियर है। तो पहली टर्म आती है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर विच फॉर्म्स द लेंस। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंस में कितनी होती है, एक या दो? फॉर लेंस देयर आर 2 surfaces, so 2 radius of curvature। हाँ या ना? एक लेंस के लिए 2 सरफेस होते हैं, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसी के साथ हम बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फीयर्स ऑफ 2 surfaces ऑफ लेंस। एक लेंस में 2 सरफेस है, दोनों के स्फीयर्स का जो सेंटर है आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो भी कितने होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर लेंस। एक लेंस में 2 स्फीयर हैं, 2 स्फीयर हैं तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, C1 C2, ठीक है, और 2 रेडियस होगी R1 और R2, ठीक है ना भाई। ये देखो यहाँ से यहाँ तक R1 ए ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक R2, बात समझ में आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक ये। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे पास 2 आ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फीयर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। बात समझ में आ गई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आ गई बात, ओके। तो सबसे पहली टर्म आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फीयर की जो रेडियस है वही इसकी रेडियस है, क्लियर है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने देखा एक लेंस के लिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर थे, 2 स्फीयर के लिए। दोनों सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर of 2 spheres of 2 surfaces is principal axis। बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो वही बातें हैं, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, 2 स्फीयर हैं, 2 सेंटर हो गए, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, क्लियर, ओके। इसके बाद बात आती है भाई फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन, इनकी बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये लेंस है कॉन्वेक्स, हम बात कर रहे हैं फोकस, किसी बात कर रहे हैं, फोकस एंड फोकल लेंथ। देखना ध्यान से, मान लो मेरे पास रे आई,
कहाँ मिली? अब लेंस से कन्वर्ज करता है, कहीं ना कहीं मिलेगी। और हमें तो प्रिंसिपल एक्सिस का भी पता लग गया, हमें तो प्रिंसिपल एक्सिस का भी पता लग गया। ठीक है, दिस इज फोकस, बोलो दिस इज फोकस। और लेंस से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, व्हेन रेज फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर कन्वर्जिंग फ्रॉम लेंस meets at a point on principal axis, रेज इन्फिनिटी से आई, लेंस से कन्वर्ज करने के बाद एक पॉइंट पे मिलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। इट इज फोकस, हाँ या ना? क्या बोलते हैं इसको? फोकस। ठीक है, ओके, इसको क्या बोला जाता है? फोकस। और चलो फोकल लेंथ बाद में डिस्कस करेंगे। फोकस, इतनी बात समझ में आ गई। अब फोकस दो टाइप के होते हैं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फोकस दो टाइप के होते हैं। फोकस का मतलब इन्फिनिटी से रे आई एक पॉइंट पे मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं? फोकस टाइप। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है? ये मेरे पास लेंस है कॉन्वेक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया, एक रे इधर गई एक रे इधर गई और ये फोकस है, यहाँ टकरा के कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी पे। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ठीक है, इन्फिनिटी पे जा रही है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, लेफ्ट साइड में। इससे रे कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी पे। कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव की बात करो, कॉनकेव के लिए एक चीज ध्यान रखो, रे जानी चाहिए इन्फिनिटी पे। अब यहां से आगे तो नहीं, रे डाइवर्ज होके आएगी इस टाइप से, मतलब रे इस टाइप से आ रही है और ये ऐसे हो गई, तो कहाँ मिलती है? दिखाई दे रही है फोकस। तो इसका रियल फोकस है, इसका वर्चुअल है। वर्चुअल समझते हो ना, हमने जबरदस्ती इसको मिलाया। तो रेज इन्फिनिटी पे, अगर लेंस नहीं होता, अगर ये लेंस नहीं होता, रेज सीधी कहाँ मिलती? यहाँ। इसका मतलब ये फोकस है, क्योंकि इससे रेज आगे सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं, इसका मतलब वो इन्फिनिटी से आ रही है या इन्फिनिटी पे जा रही है, इन्फिनिटी से आ रही है या इन्फिनिटी पे जा रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में आया, कॉनकेव का राइट में आया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई सेकंड प्रिंसिपल फोकस, हालांकि कोई खास बात नहीं है, बस फीलिंग के लिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको। ये मेरे पास लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहता है रेज इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। रेज इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेंगी। तो रे इन्फिनिटी से आ रही है, एक पॉइंट पे मिलेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोलते हैं? फोकस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसमें रेज इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, यहाँ मिलेगी। अरे हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कॉनकेव के लिए कॉनकेव की बात करें तो भाई इसमें बताओ, अब कॉनकेव की बात की जाए तो रेज तो पैरेलल है, तो ये तो यहाँ से डाइवर्ज होने वाली है, वापस लाएंगे तो यहाँ मिलेगी, हाँ या ना? तो ये वर्चुअल फोकस, दिस इज रियल।
हाँ या ना। तो अगर मैं रियल की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, रियल, तो कॉनकेव में देखा जाए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में आ रहा है, इसका वर्चुअल राइट में आ रहा है, इसका वर्चुअल लेफ्ट में, रियल राइट में। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, एक ही फोकस था, यहाँ तो डबल आ रहे हैं, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, नहीं तो कॉनकेव की नेगेटिव, ऐसा ही था ना? ठीक है, यहाँ हमने फोकस पढ़ा। अब फोकस के बाद आती है फोकल लेंथ। किसकी बात आती है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पढ़ने से पहले फोकल लेंथ मेजर कहाँ से होगी उसकी बात करते हैं। एक टर्म आती है पहले ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस जो है उसको बीचों बीच एक लाइन जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के बीचों बीच एक पॉइंट आएगा, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे यहां से पास करती है तो वो सीधी निकल जाती है, अगर कोई रे यहां से पास करती है तो वो सीधी निकल जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज a point from which a ray of light goes straight without any डेविएशन, बिना मुड़े निकल जाती है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर थिन लेंसेज। ध्यान रखने वाली बात है, ये सिर्फ थिन लेंस के लिए पॉसिबल है, थिक लेंस के लिए नहीं है। क्यों? मान लो मेरे पास एक थिक लेंस है, इस टाइप से, तो मान लो एक रे ऑफ लाइट आई, मेरी बात समझना, एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। अब ये ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी, अरे हाँ या ना? ठीक है ना? ये ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी। अब किधर मुड़ेगी जरा सोचो। चलो इससे पहले मैं आपको ना स्लैब का एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ग्लास स्लैब पड़ी थी पीछे, एक रे ऑफ लाइट इसके अंदर ऐसे गिरी, रियल में ये ऐसे जा रही थी, ठीक है। अब ये इसका नॉर्मल है, समझ में आ रहा है? रेयर से डेंसर जा रही है, मान लो डेंसर मीडियम है, रेयर से डेंसर है तो कहाँ मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब डेंसर से रेयर जा रही है, कहाँ मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मुझे ये बताओ, दोनों रे पैरेलल हैं, ये रे और ये पैरेलल है, पैरेलल है तो दोनों में गैप है या नहीं है? अगर मैं स्लैब को थोड़ा पतला ले लूं तो क्या होगा? तो देखो, ये रे ऐसे थी, ऐसे चली गई, अब ये रे थोड़ा इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ के ऐसे चली जाएगी, तो क्या ये गैप कम हुआ या नहीं हुआ? बताओ। तो जितनी स्लैब थिक होगी गैप उतना ही कम होगा, जितनी स्लैब कम या थिक होगी, थिकनेस कम होगी, उतना ही शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट कम होगा। तो ये जो हमने स्लैब के लिए समझाया आपको, यही लेंस के लिए अप्लीकेबल है, यही बेटा लेंस के लिए अप्लीकेबल है। मान लो मैंने इस टाइप से लेंस लिया, एक रे इसके अंदर ऐसी आई, यूं जा रही है, ठीक है। अब ये इसके अंदर ऐसे जा रही है तो पहले किधर मुड़ेगी? इधर, ज़्यादा हो गया, ऐसे जैसे उसमें हुआ था। अब यहाँ से इधर मुड़ेगी, लेटरल शिफ्ट आया नहीं आया? आया ना। इसी टाइप से एक रे यहाँ से ऐसे आ रही है, देखो ऐसे, ये इसके अंदर थोड़ी ऐसे मुड़ी और फिर ये ऐसे चली गई। तो वही बातें हैं, शिफ्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। और लेंस को और पतला ले लिया जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस मान के,
एक रे हमने ऐसे ली, सीधी चली गई। और अगर इसके अंदर डेविएशन की बात करें, ज़्यादा मुड़ गया, अगर मैं इसके अंदर डेविएशन की बात करूं तो ये इसके अंदर ऐसे बहुत कम डेविएशन आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर मैं थिन लेंस लेता हूं, थिन लेंस एक्चुअली काफ़ी पतला होता है, लेकिन हम डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं। अगर ये थिन लेंस है तो अगर एक रे यहाँ से सीधी पास करती है, देखो ऐसे सीधी निकल जाएगी। अगर ये सेंटर है तो ये जो डेविएशन आ रहा है वो डेविएशन नहीं आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर थिन लेंस लेटरल शिफ्ट इज 0। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है ये वाली, वो क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से रे सीधी निकल जाती है। हमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। तो ऑप्टिकल सेंटर पता लग गया क्या होता है। ठीक है। अब बात करें फोकल लेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में हम बात करें, ये सेंटर हो गया, ये फोकस लिया था हमने, लिया था ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल। ये कैपिटल एफ होता है, ये स्मॉल एफ। फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आई थी, वैसे इसकी भी पॉजिटिव होती है। ठीक है। कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की बात करें तो ऐसे भाई, क्यों? रे अगर इन्फिनिटी से आती है, भाई फोकस ढूंढना है, रे इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ मिलेगी? यहाँ। फोकस हो गया इसका। और ध्यान रखना, रे का डेविएशन कहाँ से करवाना है? यहाँ से करवाना है। ध्यान रखना, रे अंदर तक लेके आएंगे, सेंटर तक, वहाँ से मुड़ेगी। अब इसी टाइप से इसका भाई, इसकी बात करें तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, तो वापस लेके आऊँगा ये फोकस सेंटर, तो सेंटर से फोकस की फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ आगे आ रही है पॉजिटिव, इसकी पीछे आ रही है नेगेटिव। और वर्चुअल है, वर्चुअल फोकल लेंथ एंड फोकस। और यहाँ पे रियल फोकस एंड फोकल लेंथ। रियल फोकस लेंथ, वर्चुअल फोकस वर्चुअल फोकल लेंथ। दूसरी बात, ये फोकल लेंथ है तो ऑप्टिकल सेंटर से पीछे है तो नेगेटिव फोकल लेंथ। ये नेगेटिव फोकल लेंथ क्यों, पॉजिटिव क्यों? कि साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो ऑब्जर्वेशन ली जाएगी, इंसिडेंट रे इधर, तो यहाँ से आगे जो ऑब्जर्वेशन होगी वो पॉजिटिव और पीछे होगी नेगेटिव। और सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती थी पहले? पोल से। यहाँ कहाँ से होगी? सेंटर से। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। बताता हूँ, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे हम, 10th में पढ़ा हुआ है सारा आपने, थोड़ी नई चीज़ें हैं। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है? सेंटर से। और पॉजिटिव नेगेटिव अभी पता लग जाएगा साइन कन्वेंशन में। सिर्फ ये ध्यान रखो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ में आ गई। इसके बाद एक वर्ड आता है फोकल प्लेन। ये क्या होता है? मानो एक चीज़ समझ में आ गई, हम कैसे लेंस लेके चलेंगे? थिन लेंस। फोकल प्लेन क्या होता है? ये सेंटर है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गई सीधी, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई। ये जो आई वो यहाँ मिलेगी, ये जो आई वो यहाँ मिलेगी।
तो रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है, यहाँ मिलती है, बट इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक प्लेन बनता है, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक प्लेन बनता है, उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इन्फिनिटी से रे आ रही है, कहाँ मिलते हैं, फोकस पे। अगर ये रे ऐसे आ रही होती तो यहाँ कहीं मिलती। तो इट इज ए प्लेन पासिंग थ्रू फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। एक प्लेन होता है जो पास करता है पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर ऑल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी मीट्स। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो यहाँ मिलेंगी, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं, ऐसे है तो यहाँ मिलेगी। और अगर मान लो रेज ऐसे आ रही है, सपोज करो एक रे ऐसे गई, एक ऐसे और एक ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोलो, एक रे एक ऐसे, अब कहाँ जाएगी जरा सोचो, ये इधर मुड़ेगी, ये ऐसे मुड़ेगी, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये फोकस। रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी। तो एक ऊपर है, एक नीचे है, एक यहाँ पे है, तीनों ही फोकस हैं, बट ये तीनों फोकस एक प्लेन में लाई करेंगे, समझ गए ना। तो रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस में मिले, क्योंकि इन्फिनिटी अगर ऐसा है, इन्फिनिटी अगर ऐसा है तो यहाँ मिलेंगी, अगर ऐसे हैं तो फिर ऊपर नीचे। तो इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, फोकल प्लेन। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ में आ गई। फोकल प्लेन क्या होता है, क्लियर? ओके। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखिए, वही जो 10th में पढ़ा हुआ है, वही बातें, नहीं है। पहला, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident ray is taken positive and vice versa। ये वही बात है जो पहले वाली थी, मतलब अगर रेज इन्फिनिटी से आती हैं, वही बात है जो मैंने बताई थी, कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। और ये क्या होती थी, फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है इधर, और डिस्टेंस सारी कहाँ से मेजर होंगी, सेंटर से। तो सेंटर से आगे की डिस्टेंस पॉजिटिव, इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी, कॉन्वेक्स की। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी, कॉनकेव की। याद कर लेना, ये आ गई बात समझ में। तो आज हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ लेंस। लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, लेंस क्यों होता है, कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि उसका मीडियम ज़्यादा होता है, बेसिक पॉइंट्स। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस, समझ रहे हो ना, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू।